जय हिंद साथियों, अनूप क्लासेज की तरफ से आप सभी मेरे प्रिय भाइयों को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे कि इस वर्ष आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। देखिए मेरे भाई, हमारा भी रेलवे ग्रुप डी का पेपर था जो कि समाप्त हो गया है। 29 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में था और हमारे शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे हमको कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल याद है डाटा सहित। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो अब उनके नंबर तो डाटा तो नहीं याद है, लेकिन ये हमको याद है कि कहां कहां से पूछे गए, कि कौन कौन से चैप्टर से वो क्वेश्चन पूछे गए थे। हम उन्हीं क्वेश्चनों को आज बताएंगे। और जिन मेरे भाइयों का भी एग्जाम बाकी है रेलवे ग्रुप डी का, वो इस तरह के क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस करके जाइए। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन वहां पे बना पाएंगे। क्वेश्चन उतना भारी नहीं आ रहा, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। आप बिल्कुल ध्यान से देख करके जाइए, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करके जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन बना लेंगे। तो देखिए हमारे शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। हम कुछ क्वेश्चनों को तो आपको बता देंगे डाटा सहित एकदम नंबर, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो अब डाटा तो मुझे नहीं याद है लेकिन उसके बता देंगे, ऐसे क्वेश्चन आए थे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, मैथ का हमारे में आया था कि 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो ये ट्रेनें कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगी। देखिए ये ट्रेन संबंधित क्वेश्चन पूछा गया हमारे शिफ्ट में, सेम टू सेम ये क्वेश्चन आया था। अब चलिए, अब यहां हम कैसे करते हैं मेरे भाई, देखिए समय बराबर क्या होगा, समय बराबर दूरी बटा में चाल। ये कब एक दूसरे से मिलेंगी। दूरी कितना दे दिए मेरे भाई, 28 किलोमीटर बटा में, ठीक है ना। आज चाल कितना है, तो चाल है, और चाल तो देखिए ना गड़बड़ कर दी। देखिए फिर एक बार देखिए, चाल तो लिखना ही भूल गए। चलिए फिर बता दे रहे हैं, 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही है। आप विपरीत दिशा में चल रही है। एक ट्रेन की चाल ना मेरे भाई, चलिए हम डाटा लिख दे रहे हैं। एक ट्रेन की चाल, पहली ट्रेन की चाल मेरे भाई 89 किलोमीटर प्रति घंटा था, दे दिया है, ये लिखना ही भूल गए। देखिए एक मान लीजिए दो ट्रेनें हैं, तो पहली ट्रेन की चाल 89 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी ट्रेन की चाल मेरे भाई 23 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यह विपरीत दिशा में चल रही है। तो कब एक दूसरे से ये मिलेंगी, कितने समय मिलने में कितना टाइम लगेगा, यही पूछा है। चलिए अब देखिए मेरे 28 हो गया ना। आज जब विपरीत दिशा में, ये इधर से चलेगी इधर से चलेगी, चल रही है विपरीत दिशा में, तो जब विपरीत दिशाओं में चलते हैं ना तो चालों का योग होता है, सापेक्ष चाल निकालते हैं। तो योग कर देते हैं 89, 23 को क्या कर दिए मेरे भाई, जोड़ दीजिए, ठीक है ना। और ये जोड़ करके अब देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया मां, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए तो अभी हो जाएगा 28, इसको जोड़िए, 9 3 12 के 2, 1 बचा, 8 2 10 1 11, 112, यानी 28 बटा में 112 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर देखिए मिनट में दिया था, ये भी देखना है। अच्छा ये मेरे भाई बताओ, है किलोमीटर था, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, अब बटा में घंटा है ना, बटा में घंटा है, तो ये मेरे भाई ये बताओ 112 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक घंटा में कितना, 60 मिनट, तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर 60 से ऊपर पूरा हो जाएगा, ठीक है। कटाइए, कटा दीजिए, 2 5 10, 2 6 12, 2 1 में 2, 2 7, 2 1 में 2, 2 4 8, ठीक है ना। 14 चौके 56, इसको कटा, 4 1 में 4, 4 5 20, ये किस में आ जाएगा मेरे भाई, मिनट में, क्योंकि अब अरे इसको मिनट में चेंज कर दिया ना। 112 किलोमीटर प्रति घंटा था, प्रति घंटा नीचे घंटा है, तो एक घंटा में 60 मिनट, तो नीचे 60 से तो ऊपर चला जाएगा 60, यानी 15 मिनट में ये ट्रेनें एक दूसरे से कहां होंगी बहू, मिलेंगी। ये वाला ऑप्शन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम आया था। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, कार्य समय में के ना 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो हूबहू यही क्वेश्चन पूछ दिया गया था, मान लीजिए ABC हम लिख रहे हैं, वहां पे कुछ नाम करके था, प्रीति ऐसे करके 3 गो नाम था, तो मुझे आप नाम तो नहीं ना उतना याद है, अब उसको कर दिए ABC करके। हाई डाटा एकदम सेम टू सेम था, 3 था। तो देखिए और एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन पूछे गए थे कार्य समय में के। तो देखिए मेरे भाई, जिनका अभी एग्जाम अभी बाकी है, अभी आने वाला है, तो कार्य समय का थोड़ा सा आप दोहरा करके जाइएगा। कार्य समय बता दे रहे हैं, देखिए कार्य समय में से क्वेश्चन पूछा गया था, देख लीजिए कार्य समय, ट्रेन संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, औसत से एक क्वेश्चन, वो रंग वाला, रंग करके एक बल्लेबाज इतने पारी में इतना रंग बनाता है, औसत से क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद त्रिकोणमिति था मेरे भाई, एक हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन, त्रिकोणमिति के अंतर्गत आता है, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद औसत हुआ मेरे भाई, ट्रेन हुआ, और ये पार्टनरशिप साझेदारी से क्वेश्चन। उसके बाद एक था मेंसुरेशन से मेरे भाई, गोला, मेंसुरेशन में गोला से क्वेश्चन पूछा गया था।
ठीक ना। उसके बाद बीजगणित में था और भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं। जैसे देखिए ये थोड़ा सा ये चैप्टर जो भी है थोड़ा सा दोहरा करके जाइए, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाइए। अब चलिए ए कामा बी कामा सी, देखिए ये 3 दिन में करता है, ये भी 3 दिन में और ये भी 3 दिन में करता है, तो एलसीएम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा टोटल काम 3, तो एक 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 हो जाएगा। अब ये टोटल काम है ना मेरे भाई, अब कह रहा है ना कि 2 गुना कार्य करने में, तो 3 है ना, तो 2 गुना कार्य यानी 6 कार्य है, और पूरा करने के लिए तीनों मिलकर के करेंगे तो कितना समय लगेगा, 1 2 3 3 क्षमता है, 3 दूनी के 6, 2 दिन में क्या कर देंगे मेरे भाई, ये तीनों मिलकर के इस कार्य को पूरा कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब देखिए मेरे भाई यहां से एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक और क्वेश्चन था ऐसे करके, अब डाटा नहीं है तो देखिए ए एक और दिया था ना, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के 20 दिन में काम करते हैं, और ए अकेला 10 दिन में करता है, उसके बाद सी अकेला 5 दिन में करता है, तो पूछा था ना कि बी उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। अब ये अंक मुझे नहीं याद है, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा क्वेश्चन, ये पूछा गया था कि तीनों मिलकर के 20 दिन में, ए अकेला 10 दिन में और सी 5 दिन में, तो बी अकेला उस काम को करने में कितना समय लेगा, यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन मेरे भाई ये पूछा था सेम टू सेम, देखिए पूछा गया था ना कि 416 ठीक है मेरे, 416 और 428 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, यह क्वेश्चन पूछा गया था कि 416 तथा 428 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। चलिए हम इस क्वेश्चन को बता रहे हैं, चलिए इसके अगला ये क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए देखिए मेरे भाई ये क्वेश्चन पूछा गया था 416 से 428 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, यानी कुल पूछा गया कुल कितनी अभाज्य संख्या है। देखिए तो 416, 417, 418 हम लिख दे रहे पूरा, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428 इन्हीं के बीच कह रहा है, बीच में है इतना होगा, है ना होगा इनके बीच में। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं वे संख्याएं जो एक से कटे, स्वयं से कटे और किसी दूसरी संख्या से न कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ये हम बताए भी है। ये भी आप कह सकते हैं ना कि वह संख्या जिसका केवल फैक्टर 2 हो वो अभाज्य संख्या है। चलिए देखिए ये तो ना होगा, है देखो 417 ये 3 से कट जाएगा मेरे भाई, ये भी नहीं होगा, 3 को 3 ना होगा, ये भी नहीं होगा, ये 2 से कट जाएगा, ये देखिए मेरे भाई किसी से ना कटेगा ये, तो ये एक अभाज्य संख्या, ये भी नहीं होगा। 421 देख लो मेरे भाई, 421 किससे कटेगा, 4 2 6 1 7, 3 से देखिए, 3 1 3 3, ये 421 आप देखेंगे 420, 421 ये किससे कटेगा देख लेते हैं, 421, 4 2 6 1 7, 3 से तो ना कटेगा, 4 के 12। चलिए मेरे भाई एक किसी से नहीं कट रहा है, ये हो सकता है, ये मेरे भाई देखिए ये भी कट जाएगा 2 से, ये 423 देखिए 423, 4 2 6 3 9 ये भी नहीं होगा, 3 से कट जाएगा, देखिए 4 2 6 3 9 है देखो, ये 2 से कट जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये 5 से कट जाएगा, ये मेरे भाई किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। 427 देखिए ये 7 से कट जाएगा, 7 6 42 आता है, ये भी नहीं होगा, ये तो होगा, तो कितनी है 2 है, 419 और मेरे भाई कौन 421, ये 2 संख्याएं हैं आपको मिलेंगी जो अभाज्य संख्या है। देख लीजिए कौन सा है ऑप्शन नंबर ए सही। ये हमारे शिफ्ट में सेम टू सेम क्वेश्चन आया था, हम सेम बता रहे हैं मेरे भाई, हम खुद एग्जाम देकर आए तो हम बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये चक्रवृद्धि ब्याज से भी क्वेश्चन पूछा गया, चलिए उसको भी देखते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन पूछा गया, सेम टू सेम ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए 5000 रुपये का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष में कितना रुपया हो जाएगा, तो मिश्र धन ना पूछा है, 2 वर्ष में कितना हो जाएगा। अब चलिए मेरे 20% है ना, कई तरीका है इसका हल करने का, इसको चेंज कर लेते हैं भिन्न में, 20 5 100, देखिए मेरे भाई पहले 5 था अब 6 हो गया, तो 2 वाली करेंगे, 5 5 25 आई कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। इसका मान दिया है मेरे भाई 25 का मान दिया, 25 बराबर कितना 5000, ठीक है, तो कटा दीजिए, 1 का मान कितना हो गया 200, और 200 में इसका गुणा कर देंगे, ठीक है ना, तो जब गुणा कर देंगे तो इसका मिश्र धन आ जाएगा। चलिए 6 दूनी के 12 के 2 मतलब 1 और 3 दूनी के 6 1 7, यानी 7200 रुपया, ये वाला ऑप्शन नंबर ए सही है।
समझ में आ रहा है मेरे भाई? ये क्वेश्चन पूछा गया एकदम सेम टू सेम। और क्वेश्चन जैसे ना एक वो इलेक्शन चुनाव संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कुल वोट इतने, अब डाटा नहीं मुझे याद है, कुल वोट दे दिया था, कुल वोटों की संख्या उसमें 10% अवैध था, तो कह रहा है कि वैध मतों का जो जीतने वाला इतना पाया तो हारने वाला उम्मीदवार कितना वोट पाया। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया। थोड़ा सा इलेक्शन संबंधित क्वेश्चन देख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन आया था मेरे भाई ऐसे करके कि a इंटू बी का मान दे देगा 20, ठीक है ना, और a प्लस बी का मान दे दिया 3, तो कहा था ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब ये हमें नहीं पता है डाटा कितना दिया था, ऐसे क्वेश्चन दे दिया था एक क्वेश्चन इस प्रकार। उसके बाद एक क्वेश्चन HCF का दिया था, 2 संख्याएं दे दिया था और 2 संख्याओं का उसमें पूछ दिया था कि उसका उनके वर्गों का योग इतना है तो उसका HCF है, और नीचे अरे उसका LCM है, और ऑप्शन में दे दिया था हल करने के लिए। ऐसे क्वेश्चन दिया था। अब चलिए मेरे भाई ये क्वेश्चन, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मेरे भाई देखिए, अब उतना तो डाटा नहीं याद आ रहा है पूरा क्लियर, लेकिन कुछ चीजें फिर बता। देखिए साइंस में क्वेश्चन पूछे गए थे कार्य का मात्रक पूछ लिया गया था कि कार्य का मात्रक क्या होता है। कार्य का मात्रक क्वेश्चन पूछा गया था, तो कार्य का मात्रक जूल होता है। यहां से क्वेश्चन कहा था कि स्मॉल जी का मान अधिकतम कहां होता है, विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पर, पृथ्वी केंद्र पर, ऐसे करके। तो स्मॉल जी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, और इसका मान अधिकतम होता है मेरे भाई ध्रुवों पर। यहां से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और एक कोशिका द्रव्य से क्वेश्चन पूछा गया था कि कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होता है, उस ऑप्शन में दे दिया था, ये साइंस का। उसके बाद केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे गए थे कि जो ब्लीचिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा CaOCl2 का निर्माण किस किस से हुआ रहता है, किस किस से, तो उसमें ऑप्शन था, ऑप्शन देखिएगा, इस किस किस से हुआ रहता है, तो मेरे भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ये क्लोरीन की अभिक्रिया होती है तो विरंजक चूड़ का निर्माण होता है, CaOCl2 का निर्माण होता है। यहां से क्वेश्चन पूछ दिया गया था केमिस्ट्री में। और केमिस्ट्री में और क्वेश्चन था कि धातु कार्बोनेट, ध्यान दीजिएगा, धातु कार्बोनेट, यह न धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका किसका निर्माण करता है, उसमें ऑप्शन में था। तो देखिए धातु कार्बोनेट अम्लों के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण, ऐसे दिया था ऑप्शन, लवण प्लस जल, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ये अभिक्रिया करके ये बना था। ये क्वेश्चन और भी था, वाष्प उत्सर्जन। ये क्वेश्चन था कि जैसे हम लोग कपड़ा क्यों पसारते, जैसे भीगे हुए कपड़े को क्यों पसारते हैं, ठीक ना, भीगे हुए कपड़े को सूखने के लिए क्यों फैला दिया जाता है, किस लिए, तो वाष्प उत्सर्जन के कारण, यानी ज्यादा वाष्प होगा तो आपका कपड़ा सूख जाता है, ऐसे करके उसमें ऑप्शन में दिया था। ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए गए ऐसे साइंस से। और भी क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, ये हो गया। रीजनिंग से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। रीजनिंग में देख लीजिए आप कैसे कैसे क्वेश्चनों को देखिए। कैलेंडर घड़ी से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, नहीं तो डाइस से कुछ नहीं, उससे क्वेश्चन तो पूछ ही नहीं रहा। रेलवे ग्रुप डी में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, जिससे सीरीज से क्वेश्चन था, ठीक ना, इस प्रकार करके कि ACD संबंध EFG, तो ये कह दिया था कि CAP क्या होगा, ऐसे करके। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन ज्यादा एकदम पूछ दिए जाते हैं, इस प्रकार से 3-4 क्वेश्चन आया था इस पर। जैसे नंबर दे 1 3 5 7 8 1 4 2 5 3 1 4 2 1 ऐसे करके, और कहा था कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो ना विषम के पहले सम और उसके बाद विषम आए, ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। 4-5 क्वेश्चन यहाँ से था। उसके बाद रीजनिंग में ये वाला, ये बैठक व्यवस्था से था क्वेश्चन, एक क्वेश्चन। रैंकिंग से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहा है कि राम का स्थान बाएं तरफ से 20वां है, ठीक ना, तो उसके बीच में 4 व्यक्ति हैं, तो बाएं से मोहन, कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, बाएं से मोहन का स्थान ज्ञात कीजिए। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, रीजनिंग में। और जीके में तो कुछ, जीके में आप देख रहे थे 20 क्वेश्चन ना केवल करंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 20 क्वेश्चन केवल करंट के आ रहे हैं, उसमें ना स्टैटिक्स जीके कुछ भी नहीं है, केवल करंट अफेयर। हमें उसमें 2 क्वेश्चन याद है। एक पूछा था कि जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, उसका थीम क्या था। उसके बाद 13,000 रंग, सबसे जो टेस्ट में
सबसे तेज कौन खिलाड़ी लगाए, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया। खेल खिलाड़ी से भी, पुरस्कार से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए मेरे भाई, जिनका ना अभी एग्जाम है वो ऐसे थोड़ा सा इन टॉपिक से क्वेश्चनों को आप देख करके जाइए, ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए मेरे भाई, आज के लिए बस इतना ही। फिर मैं एक बार फिर आपको बता दें कि आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब आपका अगर पेपर है रेलवे ग्रुप डी का, तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाइए, आप अच्छे तरीके से करके आएंगे। तो जय हिंद।